नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में हमने शेषनाग अभी हमने क्रॉस कर दिया है। तो हम पंचतंत्री के लिए जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और आधे रास्ते हैं, थोड़ा सा रास्ता हमने क्रॉस किया है जैसे कि आप देख सकते हैं। और रास्ता बड़ा ही कठिन है। तो अमरनाथ की यात्रा मैंने बहुत सुना था, लेकिन आज पहली बार पता चला है कि सच में ही बहुत कठिन है। आप लोगों को सभी को पूरा नज़ारा दिखाते हुए आप देख सकते हैं। और जो श्रद्धालु है उनकी कोई कमी नहीं है, पूरे रूट में श्रद्धालु बिल्कुल भरपूर है। तो हम अभी यहाँ से जाएंगे पोषपत्री, उसके बाद पंचतंत्री, उसके बाद हमारा लास्ट स्टॉपेज है। उसके बाद फिर हम होली कैंप्स के लिए निकलेंगे कल के दिन में। आज थोड़ा बारिश हो रही है, मौसम कभी भी यहाँ पर चेंज हो जाता है, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो आप अभी ये देख सकते हैं, आहा क्या नज़ारा है। और बारिश अभी भी हो रही है, तो मैंने भी रेनकोट सब कुछ लगा लिया है और हम आगे की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि रुक नहीं सकते, क्योंकि हमें टाइमली पहुँचना पड़ेगा। अगर हम बीच रास्ते में अगर हम फंस गए तो हमें कोई देखने वाला भी नहीं मिलेगा। तो लेकिन फोर्सेस बहुत अच्छे हैं हमारे, जो हमें पूरी फुल जब हम आए तो तभी बारिश शुरू हो गई और बारिश बहुत तेज़ गिर रही है। तो आप देख सकते हैं मैंने रेनकोट पहन के, धीरे धीरे हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और ठंड भी कुछ ज़्यादा है, तो टोपी भी मैंने लगा लिया है। और अभी आगे का सफ़र हम तय कर रहे हैं धीरे धीरे। तो हमें शाम तक शायद हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि बारिश में थोड़ा चलना और थोड़ा मुश्किल हो जाता है और थोड़ा स्लिपरी भी है यहाँ पर बहुत। तो बहुत मज़ा आ रहा है। आप ये देख सकते हैं नज़ारे। ओहो, कहीं पर भी हो, हर कोई थोड़ी देर रुक के रेस्ट करके अपने फ़ोटोशूट करने लग जाता है। ये देखिए नज़ारा। ऐसे ही हम पहाड़ों पे भी चढ़ रहे हैं, फिर पहाड़ से फिर उतरेंगे, फिर चढ़ेंगे, फिर उतरेंगे, ऐसे करके हम होली कैंप चल जाएंगे। अमरनाथ की पूरी यात्रा करेंगे। अभी तो हमें वहाँ तक जाना है, अभी हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं। तो जो मैं सोच रहा था कि कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, लेकिन प्रभु की दया से शेषनाग तक तो मैं कर लिया है। आगे मुझे खुद भी नहीं मालूम, आगे मुझे जैसे जैसे मैं चलता रहूँगा वैसे वैसे मुझे सारी चीज़ें ज़्यादा नहीं पीना चाहिए पानी, एक घोटी तो बहुत है। प्रभु की दया से जब प्रभु का बुलावा आता है तभी ये सारी चीज़ें होती हैं। और बुलावा था, पिछले साल मैंने केदारनाथ किया था, इस साल मैंने अमरनाथ किया है। अगले साल पता नहीं क्या होगा, कुछ भी पता नहीं है, देखेंगे। जहाँ भी मौका मिलेगा हम वहीं जाएंगे। और मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त मौसम है। और ऐसे मौसम में यहाँ पर चलना, दूर दूर तक आपको कोई गांव नज़र नहीं आएगा, कुछ भी नज़र नहीं आएगा, लेकिन हाँ आपको लंगर नज़र आ जाएंगे। बीच बीच में रुकने का भी है, ठहरा आपको थोड़ा बहुत खाना खा लिया। तो इसी रास्ते में मैंने कहीं सुना है कि 56 भोग मिलेगा। तो खा तो कुछ पाएंगे नहीं, लेकिन मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि वहाँ से भी बहुत दूर है। अभी पोषपत्री पे शायद मिलेगा। तो ये थोड़ा बीच का थोड़ा पड़ाव है, हमने चढ़ाई चढ़ी है। चढ़ाई चढ़ने के बाद ये पानी हम पी सकते हैं, उसके बाद फिर पानी पी के फिर आगे की तरफ हम जाएंगे। थोड़ा सा लंगर भी लगा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये लंगर लगा हुआ है। तो लंगर हर जगह आपको मिलेगा। जो ये भी करोल बाग दिल्ली से ही है, दिल्ली के सबसे ज़्यादा हमें लंगर मिले हैं। और जो सेवा भाव जो लोगों ने दिखाया ना, बहुत ज़बरदस्त सेवा भाव दिखाया है। और इससे अच्छी फैसिलिटीज़ आपको मिल सकती है। ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था कि यहाँ तक मैं अमरनाथ कभी यात्रा करूँगा, लेकिन भगवान मालिक है। तो अब आपको मैं लंगर दिखा देता हूँ पूरा का पूरा। आप फिलहाल पूरे लंगर का मजा लीजिए।
अगर किसी का ये कोशिश करके इसको पास ले जाए। पास नंबर 1373 1373। तो फिर लंगर अपने लोगों ने देख लिया है, तो हम फिर आगे निकल चुके हैं आगे के पड़ाव चढ़ने के लिए। और मैंने आज कुछ खाया नहीं था, सिर्फ गुलाब जामुन ही थोड़ा खाया था और 2 या 3 गुलाब जामुन खाया। और उसके बाद फिर मैंने बोला छोड़ो, पानी पियो और सीधा निकलो आगे के लिए। तो अब हम आगे की चढ़ाई चढ़ने के लिए बिल्कुल शुरू हो चुके हैं। तो आप जैसा देख सकते हैं, अरे इस साइड कहाँ से चल रहे, इस साइड कहाँ चले, पहाड़ की साइड। लंगर तो आप सभी ने देख लिया है, तो हम आगे की तरफ निकल चुके हैं। नेक्स्ट पड़ाव पोषपत्री, वहाँ पर भी छप्पन भोग का है, तो मैं वो भी आपको मैं दिखा दूँगा। तो अभी हमारी चढ़ाई चली रही है और आपको पूरा नज़ारा मैं आपको दिखा दूँगा, क्या नज़ारा है ये देखिए। तो बारिश आज कुछ ज़्यादा है, बारिश मेहरबान भी हमारे ऊपर कुछ ज़्यादा ही है और इसी के चलते हमें थोड़ा चलने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कभी भी फिसलन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो आप ये देखते हैं छोटे छोटे टेंट हैं और ये हमारे ये देखिए छोटे छोटे टेंट लगे हुए हैं। ये कोई रहते होंगे, खैर मुझे भी नहीं मालूम कौन रहते हैं, लेकिन जो भी है जब यात्रा ख़त्म हो जाएगी ये टेंट वेंट सब कुछ हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत बर्फ़ जम जाती है। तो ये सिर्फ 1 या 1.5 महीने के लिए ही खुलता है ये रास्ता, उसके बाद ये सारा बंद हो जाता है। आप देख सकते हैं दूर से पहाड़ों का नज़ारा है। अभी तो हमें उस पहाड़ के उस साइड दूसरी साइड जाना है और ये हमारे फोर्सेस, और ये घोड़ा यहाँ से भी घोड़ा कर सकते हैं आगे जाने के लिए। सब जगह आपको घोड़े मिल जाएंगे। ये देखिए कितना नज़ारा, सॉलिड नज़ारा, कितना बढ़िया नज़ारा है। तो ऐसे ही करते करते हमारा रास्ता बिल्कुल नेक्स्ट स्टॉपेज जो पंचतंत्री, वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। वहाँ आज रात का प्लान है रेस्ट करना, कल सुबह फिर देखो अगर बारिश नहीं होती तो कल सुबह निकल जाएंगे, नहीं तो फिर हमें दोबारा से वहीं पर ही रुकना पड़ेगा। अब वो तो डिपेंड करता है कि देखो क्या होता है, आज हमें तो मालूम नहीं है, तो वहाँ जाके हमें मालूम चलेगा। थक तो हम गए थे, कल रेस्ट किया रात को रेस्ट करने के बाद तो थोड़ा बहुत आराम भी मिला, लेकिन फिर अगले दिन सुबह निकलना है तो फिर हमें थोड़ी बहुत टेंशन हो गई है। तो ब्रेकफास्ट शायद हमने किया नहीं है, आगे कहीं रास्ते में मिलेगा तो हम ब्रेकफास्ट करेंगे। और ये पिछला पड़ाव था जो आपको मैंने लंगर दिखाया था, वहाँ पर भी कर सकता था, नहीं मैं फिर पोषपत्री पे ही थोड़ा बहुत हल्का सा थोड़ा कुछ स्नैक्स वनैक्स कुछ भी जो मिलेगा वो थोड़ा हम ले लेंगे, लेके फिर हम आगे की ओर निकलेंगे। तो हमें यहाँ से अभी नीचे उतरना है यार, बड़ा कठिन रास्ता है यार। तो बारिश में दिक्कत यही हो जाती है, थोड़ा कठिन रास्ता हो जाता है बारिश में। तो देखते हैं आगे, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने आपको कहा था ना उस पहाड़ों को पूरा वो टर्न करके आगे से पीछे दूसरी वाली पहाड़ पे जाना है, तो वही हमें जाना पड़ेगा। खैर कोई नहीं, धीरे धीरे करके पहाड़ों में क्या होता है कि धीरे धीरे हम चलेंगे ना तो हमारे सांस भी कम फूलेगी और हम रास्ता भी जल्दी कवर अप करेंगे। और हम अगर तेज़ चलेंगे तो हमें थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाएगी, फिर सांसें भी फूल जाएगी। तो सबसे बेस्ट ये है कि धीरे धीरे करके चलना ही सबसे बेस्ट है। और सबसे बढ़िया जो यहाँ के जो नज़ारे हैं ना वो मेरे को बहुत अच्छे लगे हैं, तो तभी मैंने सोचा आप लोगों को भी मैं दिखाई देता हूँ। ओहो, दूर दूर तक कोई नहीं मिलेगा आपको, वैसे पहाड़े नज़र आएंगे। और इससे सबसे ख़तरनाक जो रास्ता है बालटाल वाला, वो भी मैं आपको फ़िलहाल के लिए दिखाऊंगा।
क्योंकि हमारा प्लान है बालटाल से उतरने का। तो एक दिन में हमें 14 + 6 21 किलोमीटर एक दिन में करना है। वो हमें कल करेंगे हम 21 किलोमीटर, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। फिर वहाँ दर्शन भी करने प्रभु जी के, दर्शन करके 21 किलोमीटर हमें नीचे उतरना है। तो वहाँ का नज़ारा कैसा होगा पता नहीं, मैंने सुना है बहुत टफ़ है उतरना भी, और पहाड़ों में लैंडस्लाइडिंग ना हो जाए तो ये थोड़ा दिक्कत है वहाँ पर। तो इसीलिए ही देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखिए मैं थोड़ा इस साइड आया हूँ, थोड़ा चढ़ाई ऊंचाई से मैं पूरा रास्ता क्रॉस कर रहा हूँ। और खच्चरों के लिए अलग से रास्ता बना है, हमारे लिए अलग से रास्ता बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं जिस हिसाब से मैं चल रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ मैंने यहाँ पर देखी है कि रिटर्न यहाँ से कोई आता नहीं है, क्योंकि रिटर्न के लिए फिर 6 किलोमीटर फिर वहाँ रेस्ट करोगे, फिर वहाँ से फिर पंचतंत्री से फिर शेषनाग से फिर आपका चंदनवाड़ी, फिर वहाँ से फिर आप वो पकड़ोगे तो वहाँ से फिर 2-3 दिन 3 दिन 6 दिन लग जाएंगे। अगर मैं बालटाल से उतरूँगा तो मैं एक दिन में ही मैं कवर कर जाऊँगा, होली के आपके दर्शन प्लस एक दिन में मैं नीचे उतर जाऊँगा। तो ये बेनिफिट रहेगा मेरे लिए अगर मैं बालटाल से उतरता हूँ। अगर मैं रिटर्न आता हूँ तो उसमें भी फिर 3 दिन लग जाए। एक दिन वहाँ रुकना है, पंचतंत्री में रुकना है, एक दिन फिर शेषनाग में रुकना है, फिर एक दिन चंदनवाड़ी पहलगाम में रुकना है, फिर अगले दिन मैं वहाँ से फिर बस पकड़ के फिर मैं जम्मू के लिए जाऊँगा। तो अगर मैं पहलगाम से उतर जाता हूँ तो फिर मेरे लिए थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा कि दूसरे मैं जाने का प्लान भी है मेरा थोड़ा श्रीनगर। आप ये देखिए नज़ारा पूरा बादलों से घिर गया है, कुछ नहीं दिखेगा आपको, पूरा बादलों से घिर गया है। और ये थोड़ा फ़ोन पे थोड़ा डिस्टर्बेंस है, क्योंकि रीज़न ये है कि मैं चल भी रहा हूँ और प्लस रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, तो इसीलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस है। अब देखिए मैं जैसे चल रहा हूँ वैसे फ़ोन भी हिल रहा है। चलो कोई नहीं, अच्छा लेकिन मस्त नज़ारे। अरे तो अब यहाँ से उतरना है, चढ़ाई हमने चढ़ ली, अब यहाँ से उतरेंगे। हाँ अभी ये देखिए हमें अब यहाँ से उतरना है नीचे, और वही यहाँ से वहाँ हमें पर जाना है। ये क्या यार रास्ता इसी टॉप पे ना? तो सही है, कल बस लेकिन वहीं थोड़ा खाया था बहुत बस। टफ भी है, उसके बाद सुबह खाया था और धीरे धीरे हो थोड़ा जाएगा सा यहाँ चावल से। और वो, लेकिन जो आपका बालटाल वाला रूट है वहाँ ना तक वो जाना बहुत है। टफ क्या है। जगह का नाम बताया आपने? चढ़ाई है, पोषपत्री। अच्छा फिर वहाँ तक कहीं है। कहीं जगह थोड़ा उतरना भी है, लेकिन फिर चढ़ाई है तो अरे बहुत वो टफ तो है, है। पंचतंत्री में भी 56 भोग का ये लंगर ही देखिए है, पूरा। लेकिन पंचतंत्री में भी नहीं, पंचतंत्री में है, उस पर पोषपत्री में नहीं है। हैं 56 भोग का लंगर वो पंचतंत्री में है जो देखा है तो मिला आपने। जुला के नहीं पोषपत्री में मेरा नहीं है, बर्थडे पे 23 यही तारीख है। को यहाँ पर मेरा लंगर नहीं बर्थडे है, है, शायद बड़ा उस वाला दिन ही। लंगर वहाँ है। आज 22 तारीख है, कल 23 तारीख है। अब वहाँ तो पहुँचते हैं। 23 जुलाई को शायद मैं दर्शन कहाँ कर पर? लूँ अपने बर्थडे के दिन। मैं अपना भोलेनाथ जी के इसी मैं में चलो दर्शन यार। कर लूँ, बाबा बरसानी के मैं दर्शन कर लूँ। ये देखिए नज़ारे, बहुत सॉलिड नज़ारे हैं। और ये मैं पहुंच चुका हूँ पोषपत्री। बस और 2 मिनट का रास्ता है, मैं यहाँ से उतरूँगा, यहाँ से अंदर जाऊँगा। पोषपत्री का जो 56 भोग का लंगर है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। बस और कुछ ही देर में मैं पहुँचने वाला हूँ पोषपत्री। इसके बाद कहीं पर भी नहीं है रेस्ट का टाइम, इसके बाद सीधा पंचतंत्री में हम रेस्ट करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा सजा रखा है। अब यहाँ से सीढ़ियों से उतर के सीधा लंगर की ओर।